Okay, so the next plant is the symbiotic plant. So what is the symbiotic plant? The plant which live in association with other plants and share shelter and nutrition, thereby mutually benefiting from each other, are called symbiotic plants. Such a relationship between organisms is termed as symbiosis or symbiotic association. Example, lichen and fungi. So symbiotic plants are those plants which are mutually dependent on each other because they share their shelter and the nutrition to each other and mutually benefiting. Okay? ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना शेल्टर और जो फूड है उसको आपस में शेयर करते हैं और दोनों म्यूचुअल बेनिफिट करते हैं। ठीक है, सो उनके जो ये कॉम्बिनेशन है म्यूचुअली शेयर का, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और ऐसे प्लांट कौन कौन से होते हैं? लाइकेन और फंगी। ओके, लाइकेन और फंगी। नाउ वी डिस्कस क्लियरली अबाउट द लाइकेन एंड फंगी इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, so lichens are those organisms in which fungus and green algae live in association with each other. This picture of the lichens. Lichens को हम काई भी बोलते हैं। काई सुना होगा, काई हरी पानी में हो जाता है ऐसे, उसको काई बोलते हैं। ओके, जो पानी में लगती है और पेड़ों में हो जाती है ऐसी ग्रीन कलर की, आप देखते होगे बारिश के मौसम में। सो लाइकेंस हैव फंगस एंड ग्रीन एल्गी। सो फंगस और ग्रीन एल्गी है वो आपस में जो न्यूट्रिशन है उसको शेयर करते हैं और म्यूचुअली बेनिफिटिंग होते हैं। कैसे होते हैं बेनिफिटिंग? देखो, द फंगस गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द एल्गी। जो फंगस होता है उसको न्यूट्रिशन मिलता है एल्गी से, और एल्गी वाटर मिनरल्स फ्रॉम द फंगस। इसमें ना एल्गी और फंगस दोनों होते हैं। जो फंगस है, फंगस गेट ऑन फूड फ्रॉम द एल्गी एंड एल्गी गेट द वाटर फ्रॉम द फंगस। ओके, सो दे आर म्यूचुअली शेयर। ओके, सेम थिंग्स यू कैन से इन दिस पिक्चर। दिस इज ए ट्री एंड दिस इज द वाइट कलर इन वाइट कलर फंगस। ओके, so how they mutually share their nutrition and shelter? The tree provide nutrition of food to the fungus and fungus provide water from the soil to the plant. So they mutually cooperate to each other and share their nutrition or food to each other. Understood? जो ये पेड़ दिख रहा है इसमें वाइट फंगस लगी हुई है। जो फंगस है वो ज़मीन से पानी निकाल के पेड़ को प्रोवाइड करता है, और पेड़ है जो न्यूट्रिशन या फूड है उसको फंगस को प्रोवाइड करते हैं, और दोनों म्यूचुअली ग्रो करते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट द सिम्बायोटिक प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट इज द रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिशंस इन द सोइल। सो व्हाट इज द रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिशन इन द सोइल? Farmers and gardeners add manures and fertilizers to the soil before sowing seeds. Plants absorb nutrition from soil and thus make the deficient nutrients. Different plants require different nutrients to grow. Some plants take up nitrogen while some require potassium, phosphorus, etc. Once these nutrients are used up, it takes a long time to replenish them naturally. Ribosium bacteria converts atmospheric nitrogen into usable form for the plant, and pea plant provides shelter and food to the ribosome of its growth. Okay. So when we grow crop in our field, the plants of the crop absorb nutrition from the soil, and there are deficiency of the nutrition in the soil, and when we grow the next crop in the soil, so there are not proper nutrition for the plant, so we have to add some extra nutrition outside. Okay, the process of adding nutrition in the soil from the outsources is called the replenishing. देखो, जैसे हम कोई फसल उगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो फसल है, किसी को फास्फोरस चाहिए, किसी को पोटेशियम चाहिए, किसी को नाइट्रोजन चाहिए। जो फसल उगती है वो सारे को ज़मीन से एब्जॉर्ब कर लेती है।
ठीक है। जब वो फसल कट जाती है फिर हम नेक्स्ट फसल लगाते हैं तो उनको इन सब की जो न्यूट्रिशन है इनकी डेफिशिएंसी मिलती है। सो हम डेफिशिएंसी मिलने के लिए बाहर से, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन डालते हैं जिसको हम बोलते हैं खाद डालना, खेतों में खाद डालते हैं उसको बोलते हैं रिप्लेनिशिंग। वो क्यों डालते हैं कि नई फसल को उगाने से पहले, ताकि जो हमारी सोइल है इन द फील्ड उसमें प्रॉपर क्वांटिटी में न्यूट्रिशन अवेलेबल हो फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। अंडरस्टूड। अब देखो, क्योंकि अगर एक बार जो सोइल है वहाँ से न्यूट्रिशन एंड अप हो गए, ख़त्म हो गए, तो उनको न्यू मिनरल डेवलप होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। और इतना टाइम है नहीं हमको नई क्रॉप उगाने के लिए, तो हम क्या करते हैं उसमें खाद डाल देते हैं, रिप्लेनिशिंग करते हैं। और देखो देयर आर सम बैक्टीरिया लाइक द राइबोजियम। राइबोजियम बैक्टीरिया इज प्रेजेंटेड इन द रूट ऑफ द पी प्लांट एंड वेयर दिस राइबोजियम बैक्टीरिया कन्वर्टेड द नाइट्रोजन फ्रॉम द प्लांट्स फ्रॉम द एनवायरमेंट, इट टेक द नाइट्रोजन फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड प्रोवाइड टू द पी प्लांट। जैसे लाइक द पी और मस्टर्ड, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी जड़ों में राइबोजियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि एनवायरमेंट से सीधा नाइट्रोजन को लेके और प्लांट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो दिस आल्सो ए रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिशन इन द सोइल और इन द प्लांट। अंडरस्टूड। So thank you for today. This is the end of today, and our first unit is completed, and we discuss the second unit in the next video. Thank you for listening, all of you. Thank you.